सभी मीठे प्यारे भाई बहनों को दिल से नमस्ते। ओम शांति। आज हम सुनेंगे दुख का कारण क्या है और उसका निवारण क्या है। इस कलयुग दुनिया में दुख ही दुख है, अपरम अपार दुख है। और इस दुनिया में 4 भाग से 3 भाग दुख है और 1 भाग सुख है। और दुख की बहुत बड़ी लिस्ट है। कौन शारीरिक रूप से दुख भुगते है, कौन आर्थिक रूप से, कौन मानसिक रूप से, सभी कुछ ना कुछ दुख भुगत रहे हैं। और ऐसे भी कुछ लोग हैं जिंदगी भर में ही दुख भुगत रहे हैं। इसके लिए वो भगवान को ही जिम्मेवार समझते हैं। कभी कभी वो अपने आप को भी जिम्मेवार समझते हैं। और वो व्यक्ति कहता है मेरा नसीब में ऐसा लिखा है। चाहे जो भी है मीठे प्यारे भाई बहन, लेकिन आज हम सुनेंगे दुख का कारण क्या है। दुख का कारण है अज्ञानता। कहते हैं ज्ञान से सुख मिलता है और अज्ञान से दुख मिलता है। हम छोटे छोटे एग्जाम्पल के माध्यम से जानेंगे कैसे अज्ञानता से दुख मिलता है। हमारे सामने आग जल रहा है, उसी आग के अंदर हम हाथ डाल देंगे तो क्या होगा? हाथ जल जाएगा ना। हमें आग के बारे में कुछ पता नहीं है। हमको समझ नहीं था कि आग हमारा हाथ को जला देगा। जैसे छोटे बच्चे क्या करते हैं, आग में पकड़ने की कोशिश करते हैं आग को, आग के पास जाते हैं। उनके माँ बाप क्या करते हैं, आग से वो दूर रखते क्योंकि उनका हाथ पैर जल जाएगा। छोटे बच्चों को पता नहीं है, ये कारण है। दूसरा हम सुनेंगे मीठे प्यारे भाई बहन, इस प्रकृति ने हमको वरदान दिया है, भगवान ने भी वरदान दिया है। बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, जहर वाले भी पेड़ पौधे हैं, अमृत वाले भी पेड़ पौधे हैं। हमें पता नहीं है कि इस पेड़ के पौधे को खाने से हमारा मृत्यु हो जाएगा। मान लीजिए जहर है हमारे सामने, उसको अमृत समझ करके पी लेंगे तो मर जाएंगे ना। हमको ज्ञान नहीं है कि जहर हमारे जिंदगी ले लेगा। हमने पी लिया, मृत्यु हो गया ना। हमें समझना चाहिए हर एक चीज़ में कर्म करने से पहले हम जानना चाहिए ये करने से क्या होगा, ये करने से क्या होगा। इसलिए हम भगवान ने बुद्धि दिया है। ज्ञान जरूरी है। तीसरे एग्जाम्पल है मीठे प्यारे भाई बहन, मान लीजिए हम ड्राइविंग करना नहीं आता है। हमारे घर में गाड़ी है, हम क्या किया, गाड़ी स्टार्ट किया और क्लच पकड़ने नहीं आता है, हैंडल घुमाना नहीं आता है, ब्रेक कैसे कहाँ कितना स्पीड में चलाना नहीं आता, लेकिन स्टार्ट कर लिया और चला। फिर क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। हमें कर्म करने से पहले ज्ञान जरूरी है और वो समझना भी जरूरी है। इसीलिए सुंदर सी कहावत है, भगवान उसके लिए जिम्मेवार नहीं है, जिम्मेवार खुद है। अपने मर्जी से किया है। भगवान ने नहीं कहा कि तुम आग के अंदर हाथ डाल दो। भगवान ने नहीं कहा तुम बिना ड्राइविंग वो गाड़ी चलाना नहीं जानते, तुम गाड़ी की चलाओ। ऐसे भगवान ने कभी कहा है? हम अपने मन मर्जी से करते हैं। ये दूसरा कारण है। भगवान तो सदैव सुख देता है, कभी किसी को दुख नहीं देता है। अगर भगवान ने दुख देता है तो फिर हम मंदिर क्यों जाते हैं? जब दुख होता है तो फिर भगवान को क्यों याद करते हैं? भगवान उसके लिए जिम्मेवार नहीं है, हम खुद ही खुद है। भगवान ने हमको ज्ञान दिया है। हम बहुत चालाक है मीठे प्यारे भाई बहन। हम इंसान है ना, कहते बहुत बुद्धिमान है। जब हम अच्छे कार्य करते हैं हम कहते हम बुद्धिमान है, चालाक है, हम ठीक कर रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं वो सही है। फिर क्रेडिट हम खुद लेते हैं। जब हमारा माध्यम से कुछ गलती हो जाता है, जो उल्टा कार्य कर देते हैं, लोग हम गाली करते हैं, फिर हमारा कोई भूल हो जाता है, फिर हम उसके लिए क्या करते हैं? भगवान को दोषी ठहरा देते हैं या अपने को हम कहते हैं कि हमारा तकदीर में ऐसा था। भगवान ने कभी कहा है कि तुम गलत कार्य करो? भगवान ने ऐसे कभी कहा ही नहीं है। भगवान ने ही कहा है तुम सच बोलो और सच के राह बनो।
सच के रास्ते पर चलते चलो। हम खुद अपने मन मर्जी से करते हैं। हम कुछ कर्म करने से पहले वह क्या परिणाम होगा यह हम नहीं जानते, और जानते भी कुछ कभी कभी है, फिर हम अहंकार से कर देते। हमारे पास पैसा है, हमारा कौन बिगड़ेगा, कौन बिगाड़ेगा, हम देखेंगे। इस तरह अहंकार से वो करते हैं। भगवान किसी को दुख नहीं देता है, वो तो सुख देता है। इसलिए सुंदर सी कविताएं है, दुख में सब सिमरण करे, सुख में करे ना कोई। अगर सुख में सिमरण करे दुख काहे का है। मीठे प्यारे भाई बहन, आज से हम क्या करना है, बड़ों की बात माननी है और परमेश्वर की बात जरूर माननी है, और ज्ञान होना जरूरी है। ज्ञान बहुत वेराइटी है, ज्ञान कोई तरह का है, जिस्मानी ज्ञान और रूहानी ज्ञान। रूहानी ज्ञान जो है मीठे प्यारे भाई बहन, रूह यानी आत्मा, आत्मा का ज्ञान होना जरूरी है। और परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, क्या करते हैं, ये भी जानना जरूरी है। तीसरा है विधि का विधान जानना जरूरी है, जिसको हम कहते हैं ड्रामा। ये खेल ऐसा बना हुआ है, सुख दुख का खेल है, हार जीत का खेल है। ऐसा हम सदैव नहीं कह सकते कि हम सदैव जीतेंगे। 10 बारी जीतेंगे तो 1-2 बारी जरूर तो हारेंगे ना, हारेंगे तो भी फिर जीतेंगे ना। इसके लिए भगवान को दोषी ठहरना कितना सही है, कितना गलत है, आप जरूर डिसीजन करें। मीठे प्यारे भाई बहन, हम जानेंगे दूसरे वीडियो में, तीसरे वीडियो में ऐसा हम अपलोड करेंगे, दुख का कारण क्या है, वो अंदर तक जाएंगे। अगर इस तरह का वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो शिव बाबा को, यानी परमपिता परमेश्वर शिव बाबा को जरूर थैंक यू बोल देना।